नमस्कार। आज मैं बताऊंगा कि शरीर में प्रत्येक ऑर्गन को हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं कि उसमें कोई खराबी है, उंगलियों के माध्यम से और हथेली में उसके क्या पॉइंट्स हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ केयर वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। ये बिल्कुल फ्री है। तो सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे लंग्स से। लंग्स मानव शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार इसका सहयोगी ऑर्गन जो है वो बड़ी आंत है। लंग्स का जो रोल है बॉडी में, हार्ट से जो अशुद्ध रक्त आता है उसको शुद्ध करना, उसमें ऑक्सीजन को मिक्स कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है, जिससे रक्त जो है शुद्ध हो जाता है। और लंग्स से जुड़ी हुई कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है हमें, उसमें प्रमुख बीमारियों में है, जैसे मैंने बताया कि इसका सहयोगी जो ऑर्गन है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार वो है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। और लंग्स की जो बीमारियां हैं जैसे कि दमा हो गया, उसके बाद चर्म रोग कोई हो गया, बाल से रिलेटेड कोई रोग हो गया, इसके अलावा रात्रि में पसीना आना हो गया, नाक से संबंधित सभी बीमारियां हो गया, स्वर यंत्र से संबंधित रोग हो गया, अंगूठे की सभी बीमारियां हो गया, एलर्जी हो गया, खांसी हो गया, टीबी हो गया। ये इतने सारे रोग हैं जो हमारे लंग्स से जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल ही आसान विधि से ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप कैसे डायग्नोसिस करोगे कि इससे रिलेटेड हमें कोई बीमारी हो गई है। प्लस उन्हीं बिंदुओं पर अगर आप खास तरीके से मसाज करते हैं या उन्हें प्रेशर देते हैं तो वे ठीक भी हो सकती है। हालांकि मेरे बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि कोई आप इमरजेंसी में है तो आप डॉक्टर से नहीं मिले, नहीं, ये कदापि नहीं है। अगर आप कोई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से तो मिलना ही चाहिए, डायग्नोसिस कराना ही चाहिए। लेकिन सपोर्ट में अगर आप उन बिंदुओं को मसाज करते हैं वो बीमारियां कम हो जाएंगी। एक्यूप्रेशर में एक खास बात है, कोई भी बीमारी जब शुरू होती है उसी समय आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक खासियत है जो मैं अभी डायग्नोसिस बताने जा रहा हूं। इससे आप डायग्नोसिस कर लेंगे हथेली में कहां पे लंग्स का स्थान होता है। चलिए मैं आपको दोनों बता देता हूं। अभी जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें लंग्स आपको दिख रहा है बॉडी में, फिर हथेली में लंग्स का जो है स्थान दिख रहा है कि हथेली में कहां दोनों लंग्स का जो स्थान है। इसके अलावे दाहिने हाथ की छोटी उंगली के जड़ में, यानी कि यहां आपको चित्र में दिखा होगा, ये जड़ मतलब जहां से उंगली शुरू होती है, छोटी वाली उंगली, मतलब सबसे नीचे का ज्वाइंट जो है वो लंग्स ज्वाइंट कहा जाता है। अगर किसी को लंग्स से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है तो आप दाहिने हाथ की छोटी वाली उंगली के जड़ में जहां से उंगली शुरू होती है उसको अगर चारों तरफ से दबाएंगे तो उसमें दर्द होगा, या इस उंगली को ट्विस्ट करेंगे तो उंगली में जकड़न होगी और उंगली दर्द करेगा नीचे से। जी हां दोस्तों, तो अगर आपको लंग्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम शुरू हो रहा है तो आप दाहिने हाथ की छोटी उंगली लिटिल फिंगर
के सबसे नीचे वाले जोड़ को चारों तरफ से 2 से 3 मिनट इस तरीके से ऐसे दबा करके चारों तरफ से घुमा करके दबाएंगे, मसाज करेंगे। या मेथी पट्टी अगर बांधना आता हो, मैं दूसरे वीडियो में मेथी पट्टी बनाना भी सिखा दूंगा कि कैसे पेपर टेप में मेथी पट्टी बनाते हैं। या तो आप मसाज करेंगे 2 से 3 मिनट सुबह शाम इस तरीके से, तो आपको काफी लाभ लंग्स से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उसमें हो जाएंगी और आप कंफर्म हो जाएंगे कि उसी से रिलेटेड हमको बीमारी है। ठीक है, तो ये मैंने कितने आसानी से बता दिया आपको, और आप ट्राई करके देखिए। इसी तरीके से मैं डे टू डे प्रत्येक ऑर्गन से रिलेटेड उंगलियां बता दूंगा, हथेली में उसके कहां स्थान है। अब इस उंगली को प्रेशर देने के अलावे जो लंग्स का स्थान आपने फोटो में दिए गए फोटो में देखा है कि ये अंगूठे के नीचे से लेकर के ये पोर्शन और फिर ये पोर्शन लंग्स का आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार। देखिए, एक्यूप्रेशर में कई सिद्धांत हैं, मैं अभी जो भी चर्चा कर रहा हूं वो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार है। तो आप इसमें भी प्रेशर ऐसे मसाज कर सकते हैं, तो उसमें लाभ मिलेगा। सुबह शाम 2 से 3 मिनट इसको भी मसाज किया जा सकता है। अब आप कह रहे हैं कि ये बायां हाथ में दिखा रहे हैं, तो मैं आप इसको दाहिना हाथ में भी कर सकते हैं। और उंगली जो सिलेक्ट करना है जो हमने बताया वो दाहिने हाथ का ही है, छोटी उंगली जो नीचे वाला लंग्स ज्वाइंट है, इसका मसाज करेंगे। तो देखा दोस्तों, आपको मैंने खुद 100 उपचार करने के लिए किस तरीके से बता दिया। आप इसका उपयोग करें, आप अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें और प्रत्येक लोगों से शेयर करें, क्योंकि हमारा टारगेट ही है ईच वन टीच वन। जय हिंद, वंदे मातरम।